आय नमः। श्री श्री वैद्यनाथो विजयते तराम करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महानुभावानाम् आदेशानुपालन प्रसंगे तदनन्तरं प्रोफेसर दिलीप कुमार झा सीसीडीसी महोदयानां निर्देशानुपालन प्रसंगे तन्निर्देशमनुसृत्य गिद्धोरस्थ श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रभारी प्रधानाचार्यः देवर्षिनाथ पाण्डेयोऽहम् ऑनलाइन कक्षा संचालन क्रमे शास्त्री कक्षायाः पाठ्यग्रन्थत्वेन स्वीकृतं कादम्बरी ग्रन्थम् उपस्थापयामि। तत्र एतत् पूर्वस्मिन् दिने महाकवि बाणभट्ट विरचिते कादम्बरी ग्रन्थे महाकवि बाणभट्ट विरचितायां कादम्बर्यां राज्ञः शूद्रकस्य किमासीद् वैशिष्ट्यं, राज्ञश्च तस्य किं शासनसौष्ठवं, प्रजापालन पद्धतिश्च का कीदृशी तस्य राज्ञः, प्रजावर्गे च कीदृशः राज्ञः शूद्रकस्य प्रभावः आसीत्, एते समस्त विषयाः महाकविना बाणभट्टेन कादम्बर्यां विस्तरेण वर्णिताः, समस्त विषयाः वर्णिताः। समस्तमेव अशेषमेव वैशिष्ट्यं राज्ञः महाकविना वर्णितं, विस्तरेण वर्णितं, सविस्तरम् उल्लिखितं महाकविना। तत्र क्रमे इदानीं गद्यखण्डं प्रस्तूयते मया, यत् तस्य च राज्ञः कलिकाल भयपुञ्जीभूत कृतयुगानुकारिणो त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा मज्जन्मालव विलासिनी कुचतटास्फालन जर्जरी कृतोर्मिमालया जलावगाहनागत जयकुंजर कुंभ सिंदूर संध्यायमान सलिलयोन्मद कलहंस कुलकोलाहल मुखरीकृत कूलया बेत्रवत्या परिगता विदिशाभिधाना नगरी राजधान्यासीत्। अत्र प्रसंगोल्लेखक्रमे एतज् ज्ञातव्यं यत् एतद्धि गद्यं महाकवि बाणभट्ट विरचित
कादम्बरी कथामुखात् शूद्रक वर्णन शूद्रक वर्णन मत्र विहितं राज्ञः शूद्रकस्य वर्णनमत्र महाकविना विस्तरेण कृतम्। तत्र च तस्य च राज्ञः शूद्रकस्य विदिशा नाम्नी नगरी राजधान्यासीत्। जा विदिशा नामिका नगरी विदिशाभिधाना नगरी वेत्रवत्या नद्या परिगता आसीत्। तामेव विदिशाभिधानां वेत्रवत्या नद्या परिगतां विदिशाम् इदानीं वर्णयति, विदिशायाः वैशिष्ट्यम् उपस्थापयति, कथयति यत् व्याख्याक्रमः, अत्र व्याख्याक्रमः तस्य च राज्ञः शूद्रकस्य कलिकालभयात् कलिकालभयपुञ्जीभूतकृतयुगानुकारिणो कलिकालभयात् कलियुगत्रासात् कलियुगस्य भयात् पुञ्जीभूतं संकुचितं कृत्ययुगं सत्ययुगं तदनुकारिणी पुण्यस्वरूपा त्रिभुवनानां त्रयाणामेव लोकानां प्रसवभूमिरिव उत्पत्तिस्थलमिव प्रसूतिस्थानमिव विस्तृता विदिशा नगरी अथ तत्र नदीं विशिनष्टि मज्जन्त्यः स्नान्त्यः जाः मालवविलासिन्यः अवन्तिकामिन्यः तासां यानि कुचतटानि पयोधरस्थलानि तेषां पयोधरस्थलानाम् आस्फालनेन आघातेन जर्जरिताः चूर्णीभूताः उर्मिमालाः तत्रस्थकल्लोलपङ्क्तयः जस्याः वेत्रवत्याः तया जलावगाहनाय स्नानाय आगतानां समागतानां समायातानां जयकुञ्जराणां विजयहस्तीनां विजयगजानां कुम्भेषु गण्डस्थलेषु संलग्नेन सिन्दूरेण नागजेन सन्ध्यायमानया सन्ध्यावदारसिक्त सलिलया सन्ध्यायमानया सन्ध्यावदारक्त सलिलया वेत्रवत्या उन्मदानां प्रबलमदानां कलहंसानां कादम्बानां कोलाहलेन शब्दातिशयेन मुखरीकृतकूलया वाचालित तटभागेन वेत्रवत्या नद्या परिगता व्याप्ता विदिशाभिधाना विदिशा नाम्नी नगरी राजधान्यासीत्।
मातृभाषा में हिंदी में इसका हम इस रूप में अर्थ करेंगे। विदिशा नामक नगरी राजा शूद्रक की राजधानी थी, जो सत्ययुग के समान पुण्ययुक्ता थी। तीनों लोग मानो उसी विदिशा नामक नगरी से उत्पन्न हुए थे। इतनी ही वो विस्तीर्ण थी, फैली हुई थी चारों ओर। उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी थी उस विदिशा नाम की नगरी की कि मानो प्रतीत होता था कि तीनों लोकों की जन्मभूमि यही स्थान है। उसके चारों ओर बेत्रवती नाम की नदी बह रही थी, प्रवाहित हो रही थी। स्नानार्थ उतरे हुए जय कुंजरों के गंडस्थल में लगे सिंदूर के धुल जाने से उसका जल, उस बेत्रवती नदी का जल संध्या काल के समान रक्तवर्ण सा प्रतीत हो रहा था, रक्तवर्ण का दिखाई पड़ रहा था। साथ ही मालव देश की सुंदरियां, रमणियां उसमें स्नान करती थीं। अब उनके कठोर पयोधरों पर लगने के कारण उसकी तरंगें छिन्न भिन्न हो जाया करती थी। साथ ही किनारे पर मद से मतवाले हंस कोलाहल किया करते थे, जिससे उस नगरी की, उस बेत्रवती नामक नदी से घिरी हुई उस राजधानी की अपूर्व ही शोभा हो रही थी, अपूर्व शोभा व्याप्त थी। विदिशा नाम की नगरी की और उस बेत्रवती नामक नदी की शोभा अपूर्व ही भासित हो रही थी, अपूर्व प्रतीत हो रही थी। त्रिभुवन प्रसव भूमि इव इस अंश में उत्प्रेक्षालंकार कहा जाएगा। और कुछ तटास्फालन के द्वारा उर्मिमालया जर्जरीकृत स्वरूप की स्थापना से अतिशयोक्ति भी, अलंकार भी कह सकते हैं, अलंकार भी होगा। इस तरह से पृथक पृथक अलंकारों के सम्मिश्रण से, पृथक पृथक दर्शन से संश्लिष्टि नामालंकार माना जाएगा। आगे कहते हैं कि स तस्याम अवजिता शेष भुवन मंडलतया विगत राज्य चिंता भार निर्वृतः द्वीपांतरगतानेक भूमिपाल मौलिमाला लालित चरण युगलः वलयमिव लीलया भुजेन भुवन भार मुद्वहन अमर गुरुमपि प्रज्ञयोपहसद्भि रनेक कुल क्रमागतै रसकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभि रलुब्धैः स्निग्धैः प्रबुद्धेश्चामात्यैः परिवृतः। तत्रैव राज्ञः शूद्रकस्य शासन वैशिष्ट्यं वर्णयता महाकवि बाणभट्टेन अग्रे वर्णितं। जत स शूद्रकः तस्यां विदिशायां अवजितानि स्वायत्तीकृतानि अशेषानि संपूर्णानि भुवनमंडलानि येन तस्य भावः तया एवमेव विगतः दूरीभूतः यः राज्यचिंताभारः तेन निर्वृतः निष्पन्न प्रयोजनः
एवमेव द्वीपान्तरेभ्यः नानाद्वीपेभ्यः आगतानां समागतानाम् अनेकेषां भूमिपालानां राज्ञां मौलीनां शिरसां मालाभिः सृग्भिः लालितं संस्पृष्टं चुम्बितं चरणयुगलं पादयुग्मं यस्य सः एवमेव वलयमिव कंकणमिव लीलया अनायासेन भुजेन बाहुना भुवनभारं जगद्भारम् उद्वहन् धारयन् नृपः। पुनश्च अमरगुरुं बृहस्पतिम् अपि निंदायां प्रज्ञया बुद्ध्या उपहासद्भिः उपहासं कुर्वद्भिः अनेक बहुसंख्यकैः बहुभिः कुलक्रमागतैः वंशपरम्परागतैः असकृत् निरन्तरं बहुवारम् अभीक्षणम् आलोचितं विचारितं नीतिशास्त्रं राजनीत्यादिशास्त्रं नीतिशास्त्रं तेन निर्मलानि स्वच्छानि मनांसि येषां तैः अलुब्धैः अलोलुपैः स्निग्धैः वत्सलैः प्रवृद्धैः जागरूकैः अमात्यैः सचिवैः परिवृतः नृपः शूद्रकः आसीत्। कहने का तात्पर्य है यत मातृभाषा में समझेंगे हिंदी में कि राजा शूद्रक ने अशेष भुवन मंडल को समस्त भुवन मंडल को अपने अधीन कर रखा था, इसीलिए उसे राज्यभार की तनिक भी चिंता उस समय नहीं थी। देश देशांतर से आकर अनेक राजा लोग अपने मुकुटों से उसके चरणों की आराधना किया करते थे, पूजा किया करते थे। वह समस्त संसार का भार अपनी भुजा पर कंकण की तरह अनायास ही धारण करता था। अपनी बुद्धि के प्रभाव से सुरगुरु देवगुरु बृहस्पति का भी उपहास करने वाले वंश परंपरागत विद्वान मंत्री उनकी सेवा में उपस्थित रहा करते थे। वे लोभ रहित तथा हित चिंतक थे। निरंतर नीति शास्त्र के आलोचन करने से स्वच्छमति वाले मंत्रियों से वह परिवृत था। वही कहा व्याख्याक्रम में कि कह दिया कि अमर गुरुमपि प्रज्ञोपसद भी देवगुरु बृहस्पति को भी अपनी बुद्धि से उपहास करने वाले अनेक कुलक्रमागते असकृत आलोचित नीति शास्त्र निर्मल मनोभिरलुब्धे अनेक बार बहुबार जो है आलोचित नीति शास्त्र के मर्मज्ञ जो थे लोग विद्वान जो थे नीति शास्त्र की आलोचना के द्वारा निर्मल मनोभी साथ ही निर्मल मन से युक्त लोभ रहित ऐसे जो प्रबुद्ध ज्ञानी जो अमात्य थे, अमात्य कहते हैं सचिव को, ऐसे अमात्य यह परिवृतः आसीत, ऐसे मंत्रियों से वे घिरे हुए रहते थे। समिति